शीशे में छुपा साया। रात के 11:45 बज रहे थे। शहर की आखिरी लोकल ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। पूरी बोगी खाली थी, सिवाय आर्यन के। खिड़की के बाहर मूंगोर बारिश हो रही थी और ट्रेन की लाइट बार बार झपक रही थी। अगला स्टेशन पर ट्रेन रुकी। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी धीमी चाल से चलकर आर्यन की ही बोगी में चढ़ गया। उस आदमी ने एक पुराना भीगा हुआ काला कोट पहना था और उसका चेहरा एक बड़े से काले छाते और हैट से ढका हुआ था। पूरी बोगी खाली होने के बावजूद वह बूढ़ा आदमी आकर बिल्कुल आर्यन के सामने वाली सीट पर बैठ गया। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर करने के लिए अपने कानों में एयरफोन लगा लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अचानक एक अजीब सी सड़ी सड़ने जैसी हफ्तों पुरानी गली हुई लाश की बदबू आर्यन के नाक में घुसने लगी। उसने आंखें खोली। सामने बैठा आदमी अब सीधे आर्यन को घूर रहा था। उसका हैट थोड़ा पीछे खिसक गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी और उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से गली हुई थी। वह आदमी अपने सूखे कटे हुए होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। तभी आर्यन के एयरफोन का गाना अचानक रुक गया। एयरफोन में अब कोई म्यूजिक नहीं, बल्कि एक भारी खुरदरी आवाज आ रही थी। आर्यन, मेरी सीट से उठ जा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर एयरफोन निकाल फेंके। तभी ट्रेन एक लंबी अंधेरी सुरंग ट्यूनल में घुस गई। बोगी की बची खुची लाइट भी भग से बंद हो गई। चारों तरफ घना डरावना अंधेरा छा गया। ट्रेन के पहियों की तेज आवाज के बीच आर्यन को महसूस हुआ कि सामने बैठा वो आदमी अपनी सीट से उठकर उसके बिल्कुल करीब आ गया है। अंधेरे में दो ठंडे बर्फ जैसे हाथों ने आर्यन का गला कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल सुरंग खत्म हुई और ट्रेन वापस रोशनी में आ गई। बोगी की लाइट्स जल उठी। आर्यन जोर जोर से खांसने लगा। उसने घबराकर सामने देखा। सामने सामने की सीट बिल्कुल खाली थी। वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था।
आर्यन ने कांपते हुए राहत की सांस ली और पसीना पोंछने के लिए खिड़की के काले शीशे की तरफ देखा। लेकिन शीशे में जो देखा उसने आर्यन की नसों में खून जमा दिया। शीशे में आर्यन का अक्स रिफ्लेक्शन नहीं था। शीशे के अंदर से वही सफेद आंखों वाला बुढ़ा आदमी आर्यन की तरफ देखकर एक खौफनाक भयानक मुस्कान के साथ हंस रहा था और उसने शीशे के अंदर से ही अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। खत्म। काल्पनिक कथा आहे मित्रांनो, कोणताही गोष्टीचा कसाही काही सबंध नाही। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट जरूर करा मित्रांनो, सबस्क्राईब नक्की करायला विसरू नका मित्रांनो। काल्पनिक कथा आहे, कोणताही गोष्टीचा कसाही काही सबंध नाही मित्रांनो, फक्त ही काल्पनिक कथा आहे। तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे मित्रांनो, तुमच्या मनोरंजनासाठी फक्त काल्पनिक कथा आहे। कोणत्याही घटनेशी कोणत्याही कशाचेही काही संबंध नाही मित्रांनो ह्या कहाणीशी। तुम्हाला फक्त मनोरंजन ही कहाणी सांगलेली गेली आहे मित्रांनो। ओके, तर मित्रांनो लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा विसरू नका अजिबात मित्रांनो। अजून मी तुम्हाला फार छान 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 हॉरर पाहायला भेटते मित्रांनो, तो डरना मना है। तर मित्रांनो, कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका मित्रांनो। धन्यवाद।